सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ आफरीदी कातिलाना हमले में जाँ बहक मारूफ कानूनदान पर पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में फायरिंग की गई। लतीफ आफरीदी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के मुताबिक लतीफ आफरीदी को मुतादिद गोलियां लगी थीं। पुलिस ने मुबैना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। जाती दुश्मनी या दहशतगर्दी, पुलिस की तहकीकात जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। कराची और हैदराबाद में तीर निशाने पर जा लगा, तराजू का पलड़ा भी भारी। पीटीआई को धचका, शहर कायद के 102 यूसीज के नतायज आ गए। पीपल्स पार्टी का 48 नशिस्तों के साथ पहला नंबर, जमात इस्लामी की 35 नशिस्तें, पीटीआई 18 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून की 3 और JUIFA की 2 नशिस्तें। हैदराबाद में भी PPP का मेयर यकीनी। पीपल्स पार्टी 96 यूनियन कमेटीज पर कामयाबी समेट कर सबसे आगे। लियारी और हैदराबाद में भी जियालों का जश्न। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कराची के तमाम हलकों के नताइज शाम तक जारी करने का ऐलान। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा, नताइज में ताखीर की वजह पोलिंग में ताखीर थी। कई पोलिंग स्टेशंस में 7 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग का सख्त निजाम रखा हुआ है। प्रिजाइडिंग अफसरान तमाम फॉर्म तैयार करके आजोर के पास ले गए हैं। किसी अफसर ने कोई कोताही नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने कराची में नताइज की ताखीर पर धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी को भी मुअत्तल कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत जारी रखे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और फवाद चौधरी को तलब कर रखा है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। मुस्लिम लीग नून को समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। शहबाज शरीफ नींद की गोली भी खाएंगे तो उनकी नींद नहीं आएगी। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए। नून लीग मजीद नीचे चली गई क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा है, मैंने नहीं आना। पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर लाने के लिए पुरएतमाद। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा, कराची के मेयर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का कोई इरादा नहीं, बल्कि हम जमात इस्लामी से बात करेंगे। पीटीआई के मेयर के उम्मीदवार अपनी सीटों से भी नहीं जीत सके। तहरीक इंसाफ वालों के दिमाग से गलत फहमी निकल गई कि कराची उनका है। ख्वाहिश थी कि MQM बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती। जमात इस्लामी का रिटर्निंग अफसरान पर कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज बदलने का इल्जाम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी तकरीबन 100 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। हमारी अक्सरियत को कम करने की साजिशें हो रही हैं। बाज़ यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जहां जबरदस्ती नतीजा तब्दील करवाया गया। पोलिंग को खत्म होने 18 घंटे गुजरने के बावजूद RO से रिजल्ट वसूल नहीं हुए। जमात इस्लामी के मेयर को आने से रोका गया तो सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई कराची की जमात इस्लामी को दाद, MQM पर वार। खुरमशेर जमान ने कहा, जमात इस्लामी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई। कराची में हम अच्छी मुहिम चलाने में कामयाब नहीं हो सके। MQM इलेक्शन लड़ते तो चौथी 5वें नंबर पर आते। कोई भी सियासी जमात सादा अक्सरियत से हुकूमत नहीं बना सकेगी। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, पार्टी को जमात इस्लामी की हिमायत का मशवरा देंगे। कराची के इलेक्शन का अब तक का सबसे बड़ा अपसेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर और मेयर के उम्मीदवार खुरमशेर जमान UC का इलेक्शन हार गए। पीपल्स पार्टी के नजमी आलम ने मैदान मारा। हाफिज नईम ने भी अपनी नशिस्त जीत ली। PTI के फिरदौस शमीम नकवी कामयाब। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई को भी शिकस्त। निगरान वजीर आला पंजाब कौन होगा? परवेज इलाही ने नासिर खोसा, नसीर खान और अहमद नवाज सुखेरा के नाम दे दिए। निगरान सेटअप के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी मुशावरती इजलास बुला लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। इसाक डार, साद रफीक, आजम नजीर तारड़ समेत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत
मॉडल टाउन पहुंच गई। निगरान वजीर आला के नामों पर मुशावरत की जाएगी। क्या परवेज इलाही और मोनिस इलाही तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे? फैसला के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक मोनिस इलाही मुस्लिम लीग काफ को पीटीआई में जम करने के हामी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पार्टी अरकान से मुशावरत करेंगे। हमारे आने से पीटीआई को तकवियत मिलेगी। मुश्किलात तो ज्यादा हमें हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं। मुस्लिम लीग काफ चौधरी सालिक हुसैन का परवेज इलाही पर वार। कहा, काफ लीग को पीटीआई में जम करने की ख्वाहिश परवेज इलाही की अपनी नहीं बल्कि किसी की जिद लगती है। बच्चों की अना और ख्वाहिशात पर सियासी फैसले करने से एक दफा अपनी ही कही हुई बातें याद कर लें। हैदराबाद डिवीजन में भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 3101 में से 787 नशिस्तें लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार 63 नशिस्तों पर कामयाब। पीटीआई 59, जीडीए 11 और जमात इस्लामी 13 नशिस्तें लेने में कामयाब। सिंध यूनाइटेड पार्टी के 8 और जेयूआईफे की 4 नशिस्तें। दादू, ठट्ठा, बदीन, सजावल में पीपल्स पार्टी का राज। म्यूनिसिपल कमेटी दादू के 24 में से 18 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी कामयाब। म्यूनिसिपल कमेटी जोही और खैरपुर नाथिन शाह में भी जियाले उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। ठट्ठा की 4 टाउन कमेटियां पीपल्स पार्टी के नाम। टाउन कमेटी टंडो मोहम्मद खान, मकली और घारों में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। टाउन कमेटी मीरपुर साकरों में आजाद उम्मीदवार सबसे आगे रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा, असम्बली खेलने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। असम्बलियां तहलील करने वालों को आवाम को जवाब मिल जाएगा। हर हुकूमत का हर वक्त एतमाद के वोट के लिए तैयार रहना होता है। मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए बड़े फैसले करने होते हैं। 4 साल की तबाही 2 माह में खत्म नहीं हो सकती। कराची में इलेक्शन के जो हालात थे, ये फैसला आवाम का नहीं है। नून लीग के बहुत से परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। शेख रशीद का दावा। कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद कोई मसला नहीं रहा। 13 सियासी जमातों की सियासी ताश बिखर चुकी है और इनके हाथ कुछ नहीं आना। नून लीग ऐसा सियासी जहाज है जो डूबने के करीब है और जिसका कोई कप्तान नहीं। कराची के जितने मसाइल हैं उतने लोग वोट डालने नहीं निकले। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 12 पैसे महंगा। कीमत 228 रुपए 27 पैसे हो गई। जब चीजें पब्लिक हो गईं तो बाकी क्यों छुपाई जा रही हैं? लाहौर हाईकोर्ट के तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, अगर तोशाखाने की तफसीलात नहीं दे सकते तो वजूहात बताई जाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा, कमेटी बना दी जो देख रही है कि कौन सी तफसीलात फराहम कर सकते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब कर लिया। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का राजनपुर से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। नशिस्त सरदार जाफर लगारी के इंतकाल से खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में 26 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर रखा है। सुलेमान शहबाज ने आखिरी 3 वुज़राए खजाना को जोकर करार दे दिया। कहा, 3 जोकर्स वुज़राए खजाना ने बारूदी सुरंगें बिछाई। इसाक डार चैलेंजेस से निपटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने सवाल किया कि क्या इन वुज़राए खजाना में मिफ्ता इस्माइल और शौकत तरीन और हफीज शेख के साथ शामिल किया गया है? क्या असद उमर को क्लीन चिट दे दी? वफाकी हुकूमत का वुज़रा और मशीरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी की जाली और मन घड़त खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। वफाकी वजीर मवासलात वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, बार बार की तरदीद के बावजूद अफवाहें फैलाने पर कानूनी इक़दाम उठाने का फैसला किया गया। कराची समेत सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। हम न्यूज और आप साथ साथ। वोटर्स का जोश, नारेबाजी, हंगामा आराई, पोलिंग से गिनती से नताइज, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल, दावे इल्जामात से जीत के जश्न तक। हम न्यूज और आप हर वक्त साथ साथ। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 214 रुपए 80 पैसे फी लीटर रहेगी। डीजल की कीमत 227 रुपए 80 पैसे फी लीटर होगी। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 31 जनवरी तक बरकरार रहेंगी।
वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, बरामदी सनत हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। एक्सपोर्टर्स को उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। सूबों की तर्ज पर इस्लामाबाद की अपनी कानून साज असम्बली के कयाम के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस, जवाब तलब।